क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 ट्राइंगल्स में से इसमें आपको दिया गया है एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी और क्यू से। दो पैरेलल लाइन आपको एल और एम यहाँ ऐसे दी गई हैं जो दूसरी दो पैरेलल लाइन जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है उससे इंटरसेक्ट की जा रही हैं। प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ए बी सी, ये नीचे वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल सी डी ए, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करेंगे आप? अगर दो पैरेलल लाइंस को आपस में कोई और दो पैरेलल लाइंस काटती हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ एल और एम अगर पैरेलल दिया हुआ है, एल और एम इन्होंने क्या दिया है, आपस में पैरेलल दिए हैं। ये सॉल्यूशन ले रहे हैं हम। तो एल का इतना पार्ट, ये पूरी लाइन है, इस लाइन का ये जो सेगमेंट है इस लाइन के इस सेगमेंट के पैरेलल होगा, क्योंकि एल पूरी लाइन और एम पूरी लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका इतना पार्ट इसके इतने पार्ट के पैरेलल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए डी पैरेलल बी सी। और ऐसे ही पी और क्यू आपस में दो पैरेलल लाइन हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, तो पी लाइन का ए बी सेगमेंट क्यू लाइन के सी डी सेगमेंट के पैरेलल होगा। आप कैसे लिखेंगे? पी पैरेलल आपको क्यू दिया हुआ है, इसीलिए ए बी पैरेलल होगा डी सी के। अब यहाँ इस शेप पे देखिए आप, हमने इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल लिखा है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कर दी गई है। तो जब अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल होते हैं तो वो शेप क्या हो जाती है? वो शेप एक पैरेललोग्राम हो जाती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने की जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, हमने यहाँ पैरेलल कर दी है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इस ट्राइंगल के तीन पार्ट इस ट्राइंगल के तीन पार्ट के आपको इक्वल दिखाने हैं। कौन से तीन पार्ट आप लेंगे? आपने यहाँ ए बी और डी सी को पैरेलल लिया है, तो अगर ये ए सी इसकी ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल मतलब इन दोनों लाइन को काटती हुई एक और लाइन, तो ये जो एंगल आपको मिलते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। आप देख सकते हैं ये एक एन टाइप की शेप या जेड टाइप की शेप बनती है। तो अगर आप इस तरह से एन बनाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल ये वाले बनते हैं। अगर ये जेड टाइप की शेप लेते हैं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो जाते हैं। अगर ये शेप ऐसे है तो ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट होता है। तो फिलहाल हमारा यहाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर है, जिनको हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इस एंगल का नेम आप क्या देंगे? बी ए सी, क्योंकि ये इन्हीं दोनों रेज के बीच में एंगल बना है, तो ये पॉइंट बीच में आएगा। आप बी ए और सी, इसको बी ए सी लिख लीजिए। बी ए सी इज इक्वल्स टू डी सी ए। जिन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, सबसे पहले आप उसको लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। क्योंकि हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल में ही पार्ट्स इक्वल दिखाने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ लेना पड़ता है कि हम कौन से दो ट्राइंगल में वर्क कर रहे हैं। एक पार्ट आ गया, इसका आप रीज़न देंगे ऑल्टरनेट एंगल। इसके बाद आप अगर ये वाली शेप देखिए डी ए सी बी, ये एक ऐसी फिगर बनी है जिसमें ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर ऑल्टरनेट एंगल कहलाएगा, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इन दोनों लाइन को काटते हुए एक ट्रांसवर्जल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर कर देने हैं आपको। क्या नाम देंगे आप इसका? डी ए सी, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन से होते हुए ये एंगल बना है। तो आप लिखेंगे डी ए सी इक्वल्स टू इस एंगल को ए सी बी। ये भी ऑल्टरनेट एंगल है।
लास्ट पार्ट, अगर हम इस साइड को देखते हैं AC को, वो आपके इस ट्रायंगल की भी एक साइड है और इस ट्रायंगल की भी एक साइड है, यानी ये साइड दोनों ट्रायंगल की एक कॉमन साइड है। तो आपको ऐसे ही लेना है, ABC की साइड AC, CDA की साइड AC के बराबर है, रीज़न कॉमन साइड। तो यहाँ पर आपको एक एंगल मिला, एक एंगल आपको यहाँ भी मिला और एक साइड आपको यहाँ भी मिला। तो 3 पार्ट आप यहाँ इक्वल कर चुके हैं। तो आप लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। रीज़न आप क्या देंगे? इसका रीज़न आप देंगे एंगल साइड एंगल रूल। क्यों? क्योंकि ये 2 एंगल आपको मिले हैं और इनका एक इंक्लूडेड साइड भी आपको मिला है। 2 एंगल और दोनों ही एंगल को लेते हुए ये कॉमन साइड है। जब भी ऐसा केस बने कि आपके 2 एंगल ऐसे बन रहे हों जिनकी एक कॉमन साइड कॉमन हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये AC लाइन इस एंगल को बनाने के लिए भी यूज़ हुई है और इस एंगल के लिए भी ये साइड यूज़ हुई है। तो ऐसे केस में आपको ASA रूल देना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर सकते हैं।